दोस्तों, आज हम जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और यह कोशिका झिल्ली जो होती है, यह प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है और यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य जो है कोशिका झिल्ली का, वह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। अब आते हैं कोशिका द्रव। यह जो है, यह कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह द्रव है जिसको कोशिका द्रव कहते हैं और इंग्लिश में जो है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस द्रव में जो है 90% जल, 7% प्रोटीन एवं 1% कार्बोहाइड्रेट एवं शेष अन्य पदार्थ पाया जाता है। इसको जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। और कोशिका द्रव को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवों की सभी जैविक क्रियाएं इसी में संपन्न होती है। अब आते हैं केंद्रक। इसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी खोज जो की है वह रॉबर्ट ब्राउन ने की है। और यह भी क्या है? यह दोहरी झिल्ली का बना होता है, केंद्रक झिल्ली। और यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। अब आते हैं केंद्रिका में। ये जो है यह केंद्रिका है। यह केंद्रक और केंद्रिका के बीच में धागी नुमा जो संरचनाएं पाई जाती है उसको क्रोमैटिन कहते हैं। ये जो धागीनुमा संरचनाएं पाई जाती है इसको क्रोमैटिन कहते हैं। इस क्रोमैटिन से जो है क्रोमोसोम का निर्माण होता है। यही क्रोमोसोम हिंदी में गुणसूत्र कहलाता है। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या है? राइबोसोम चिपके रहने के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। एक जिसमें राइबोसोम चिपके रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और जिसमें राइबोसोम नहीं चिपके होते उसको चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य जो है यह कोशिका एवं केंद्रक को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अब आते हैं राइबोसोम। ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका में चिपके रहते हैं इसको राइबोसोम कहते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती है। एक तो अंतःप्रद्रव्य जालिका में चिपके हुई पाई जाती है और स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती है। और राइबोसोम का कार्य जो है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब आते हैं गोल्जी काय। इसको इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं। यह तस्तरी नुमा संरचना होती है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी काय जो है यह लाइसोसोम का निर्माण करता है तथा एक्रोसोम का भी निर्माण करता है। अब आते हैं लाइसोसोम में। इसकी खोज डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके भीतर जो होते हैं पाचक एंजाइम होते हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसका निर्माण जो है यह गोल्जी काय में संवष्टन विधि द्वारा इसका निर्माण होता है। अब आते हैं माइक्रोकांडिया में। ये जो है यह माइक्रोकांडिया है। इसकी खोज अल्टमैन ने सन 1886 ईस्वी में की, लेकिन इसका नाम बिंडा ने रखा। माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं और इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। इसमें क्या है? एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। और ये जो तारे नुमा जैसी संरचना है उसको तारक काय कहते हैं। इसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम भी कहते हैं। यह केवल तारक काय जो है यह केवल जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। और यह जो है यह रिक्तिका है। यह जो है यह जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिका में 90% स्थान घेरता है। और दोस्तों, आप भी इसी प्रकार से नोट्स बना लीजिए और अध्ययन करते रहिए।